नमस्कार दर्शकों, आज हम आप लोगों को उस महत्वपूर्ण पर्व से जोड़ रहे हैं जो पर्व वास्तव में हमें कहीं ना कहीं इतिहास की हर वो धरोहर के बारे में बताता है जो भगवान कृष्ण से शुरू हुआ और आज मोहब्बत और प्यार का एक इतिहास बनकर सामने आ रहा है। पवित्र रक्षाबंधन ये एक ऐसा सूत्र है जिस सूत्र में बंधने के लिए भाई बहन का प्यार काफी हद तक अटूट माना जाता है और इस पवित्र बंधन में विशेष उन सभी युवाओं से हाथ जोड़कर अपील है इमरान की कि जिस प्रकार से हम अपने बहनों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से हम उन सभी बहनों की रक्षा करें जो बहनें हमारे हाथों पर कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधने का महत्व कुछ अलग ही बताया गया है। राखी का महत्व यही कहा गया है कि राखी अगर बहन के द्वारा हाथों पर बांध दी जाती है तो भाई की सलामती होती है और भाई की सलामती उस राखी की तब तक मानी जाती है जब तक रक्षाबंधन में संपूर्ण तरीके से भाई ये शपथ नहीं ले लेता कि हम अपनी बहन को हर कष्टों से दूर रखेंगे और किसी भी प्रकार की परेशानी अगर हमारी बहन पर आती है तो हम अपनी जान न्यौछावर भी कर देंगे। रक्षाबंधन का सूत्र जिस प्रकार से अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने दिलो दिमाग में रक्षा का सूत्र उतार ले तो निश्चित है कि हम असामाजिक तत्वों पर लगाम लगा सकते हैं, अपनी बहनों की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी बेटियों को सुरक्षा माहौल में ढाल सकते हैं। आज हमारे पास और हमारे सामने समाज में कई चुनौतियां नजर आती हैं, जिन चुनौतियों को हम किस प्रकार से आप लोगों के समक्ष रखें। रक्षाबंधन पर्व एक पवित्र बंधन एक साल में हर बार इसीलिए मनाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये बात संपूर्ण तरीके से उतार दी जाए कि आने वाले साल में रक्षाबंधन हमारी बहनों का संपूर्ण तरीके से सुरक्षा का दिन है और उस सुरक्षा के दिन को हम एक ही दिन नहीं माने बल्कि वो सुरक्षा का दिन एक साल तक निरंतर बना रहे तो निश्चित है कि हम असामाजिक तत्वों पर लगाम लगा सकते हैं, बलात्कारियों पर शिकंजा कर सकते हैं, साथ साथ हम उन अपराधों पर भी विराम लगा सकते हैं जिन अपराधों में अधिकार कई प्रकार से नव युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने भी कई नियम और कई कानून गठित कर रखे हैं, लेकिन उसको अधिकतर कई नवयुवा पहचानते नहीं और जानते नहीं। इस कारण से वो अपनी जिंदगी को संपूर्ण तरीके से अंधकार में ढकेल देते हैं। हमें पता है कि हमारे पालक, हमारे माता पिता हमारे लिए हर मेहनत प्रयास करते हैं और हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए एक ऐसे मेहनत कर एक ऐसे इंसान का अद्भुत जन्म देते हैं जो इंसान हमें कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के रूप में निश्चित दिखाई देता है। लेकिन आज हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अपने अनुशासन और अपने शिष्टाचार को भूल जाते हैं, जिस कारण आज हम काल कोठरी में बैठ जाते हैं और हम अपने माँ बाप का सपना निरंतर तोड़ देते हैं। आपको पता है नव युवाओं पर जिस प्रकार से पढ़ाई में पैसा खर्च होता है वैसे ही माँ बाप की परेशानी नव युवाओं के लिए हमेशा बनी रहती है, क्योंकि नव युवाओं को कई प्रकार से समाज कंटक उनको उस लतों में ले जाते हैं जिन लतों से माँ बाप हमेशा उनको दूर रखना चाहते हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा एक राजा बेटा कहलाए, हर बहन चाहती, जैसे कि हमने आप लोगों को दर्शकों को बताया है कि हर माँ और बहन का ये सपना होता है कि हमारा भाई पूरी तरीके से दुनिया की कायनात में राज करे और उनका भाई हर तरीके से बहन की हिफाजत करे। हिफाजत ही नहीं, अपनी बहन की हर परेशानी को पूर्ण तरीके से अंकुश लगाना एक भाई का कर्तव्य माना जाता है। रक्षाबंधन पर्व हमें यही सिखाता है और रक्षाबंधन पर्व का उद्देश्य यही है कि शायद ही अगर हम अपनी बहनों को सुरक्षा की नीयत से देखें और अपनी बहनों को संपूर्ण तरीके से प्यार मान सम्मान दें तो आज जमाना उनको गलत नजरों से नहीं देखेगा। आज डीवीसी के माध्यम से जो इस एपिसोड को सजाया गया है, इस एपिसोड का महत्व और इस एपिसोड का मतलब यही है कि हम अपने शहर को आदर्श शहर बनाना चाहते हैं। उसमें विशेष आपकी प्राथमिकता हमें अति आवश्यक है। अगर आप हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित है कि हम अपने इस भिंड शहर को आदर्श शहर जो हमने सपना सजोया है उस सपने को सफल कर सकते हैं। आज
हमारे बीच में कई प्रकार से हिंदू रीति रिवाज के तहत 9 माताओं का पर्व भी मनाया जाता है और नवमी के दिन हम प्रत्येक माताओं को विशेष तौर पर पूजते भी हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा कि आखिर हम माताओं को क्यों पूजते हैं। नव दुर्गाओं के दिन 9 कन्याओं का ही पूजन क्यों किया जाता है। कारण यही है कि 9 कन्याओं के बीच में वो 9 माता का रुद्र रूप होता है, जिन 9 माताओं का रुद्र रूप से निश्चित कि अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो तो वो आशीर्वाद हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी बहनों के लिए फलदायी होता है। तो हमारी बहनें अपने भाई की हिफाजत के लिए, अपने भाई की सुरक्षा के लिए इतना अधिक करती हैं, तो एक भाई अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता। मात्र उनकी हिफाजत के लिए हम पूर्ण तरीके से ये शपथ लें कि हम जिस प्रकार से अपनी बहन को इज्जत मान सम्मान देते हैं, वैसे ही मान सम्मान हम उन सभी बहनों को और उन सभी बेटियों को देंगे जो आज हमारे साथ में बैठती हैं, हमारे साथ में पलती हैं, हमारे साथ में चलती हैं, हमें बाजारों में मिलती हैं। तो हम उनसे सिर्फ एक रिस्पेक्टेड नमस्कार का अभिवादन अवश्य करें, जिससे कि हमारा शहर आदर्श शहर की पहल से जोड़ा जाए और हमारे इस आदर्श शहर की पहल में ये अद्भुत बात भी हो कि आखिर हम किस शहर में गए हैं जिसमें नमस्कार का अभिवादन भिंड शहर में ही होता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन बताई जाती है और वृंदावन में राधे कृष्ण का नाम जपना एक व्यक्ति की काफी महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानी जाती है। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारा भिंड शहर भैया के लिए वंदे मातरम या भैया के लिए जय हिंद या बहन के लिए नमस्ते और खास तौर पर बहन को चरण स्पर्श भी कर लें तो निश्चित है कि सोने पे सुहागा हो सकता है। तो जहां तक दर्शकों डीबीसी की इस पहल से आप लोगों को जो आज विशेष इस एपिसोड में जोड़ा गया, इस एपिसोड का उद्देश्य यही है कि हम अपने भिंड शहर को आदर्श शहर बनाएं और अपने इस आदर्श शहर को उन समाज कंटकों से दूर कर दें जो समाज कंटक धीरे धीरे हमारे शहर का विकास तो रोक ही रहे हैं, साथ साथ में हमारी माताओं और बहनों की मान सम्मान को ठेस भी पहुंचा रहे हैं और हमारे नवयुवाओं को कई हद तक उन काल कोठरियों में पहुंचा रहे हैं जिन काल कोठरियों में पहुंचने का हमारे नवयुवकों का कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो इसी के साथ इमरान आपसे विदाई लेता है। नमस्कार, शाबाश। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।